इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। राष्ट्रचिंतक एवं एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को देश सहित रीवा में भी समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। शहर में फिर हुई चोरी की बड़ी वारदात। चोरों ने ट्रांसपोर्ट नगर में संचालित ढाबे को बनाया निशाना। शुक्रवार को रीवा पहुंचेंगे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। रीवा में स्फटिक निर्मित श्री विग्रह की करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। और हनुमाना तहसील अंतर्गत जड़कुड़ गांव में अमानवीयता की घटना आई सामने। बाड़े में बंधे आधा दर्जन बेजुबान मवेशियों को जला दिया गया जिंदा। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की देश सहित रीवा में भी मनाई गई पुण्यतिथि। समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। राष्ट्रचिंतक एवं एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को देश भर में समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही प्रदेश भर में सेवा कार्यों का आयोजन करते हुए समर्पण राशि भी एकत्रित की गई। इस कड़ी में राजधानी के साथ साथ रीवा में भी पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर पुष्प एवं मालार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर जहां भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया, वहीं रीवा में भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में हॉस्पिटल चौक स्थित स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके बलिदानों को याद किया गया। फिर शहर में हुई चोरी की बड़ी वारदात। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर स्थित संचालित एक ढाबे में बीती रात लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर पीछे के रास्ते से रफूचक्कर हो लिए, जबकि ढाबे में संचालक के भाई समेत 2 अन्य कर्मचारी सो भी रहे थे। बावजूद इसके बड़े ही साफ अंदाज में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। चोरी की इस घटना की भी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। लगातार रीवा शहर में हो रही चोरियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शहर की कानून व्यवस्था एवं पुलिसिंग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। यही वजह है कि चोरों, लुटेरों एवं अपराधियों का शहर में आतंक देखा जा रहा है। आए दिन रीवा शहर में हो रही चोरी, राहजनी व लूट की घटनाओं ने आम लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बावजूद इसके पुलिस पूरी तरह से सुस्त देखी जा रही है। खास करके जिस दिन से पुलिस की कॉमिंग गश्त शुरू हुई है, उसके बाद से ज़्यादा शहर में चोरी की घटनाएं घटित होने लगी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब शहर में 1, 2 या 3, 4 चोरियां ना हो। गत दिवस शहर में 2 चोरियां घटित हुई। उसके बाद फिर बीती रात ट्रांसपोर्ट नगर में संचालित सुनील दुबे के ढाबे को चोरों ने निशाना बनाया और काउंटर में रखे 1.5 लाख रुपए लेकर पीछे के रास्ते से चलते बने। घटना बीती रात तकरीबन 3 बजे की बताई जा रही है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है चोर गमछे में मुंह ढककर अंदर प्रवेश किए, जिनके हाथ में कुदाल एवं पेचकस भी देखे गए हैं। वहीं चोरी की वारदात के बाद एक बार फिर पुलिस छानबीन में जुट गई है। 2 के बीच में हुई है। 1.5 संभावित, मैं चूँकि अब तो पैसा गिना था नहीं, 1.5-2 के बीच में ऐसा हुआ। वो पीछे से दरवाज़ा तोड़ के 1.5 लाख के आसपास। ये घटना जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है वो तो 3:37 के बीच में दिख रही है। हाँ, कर्मचारी तो मेरे बड़े भाई भी थे, सो रहे थे। 3 लोग थे, हाँ सो रहे थे। 12 बजे होटल बंद हुई है, उसके बाद हम घर चले गए। चोर कुछ हथियार भी छोड़ के गया है, गैंती है और पेचकस। देखिए अभी तो देख रहे हैं किसी के ऊपर शक, फुटेज में पुलिस लगी हुई है, पुलिस मदद कर रही है।
ऐसा तो है नहीं। पैसे के अलावा कुछ और भी? नहीं, और कुछ नहीं गया। पैसा सिर्फ काउंटर तोड़े हैं तो काउंटर तोड़ के लेके चले गए। थाना सिविल लाइन में फरियादी सुनील द्विवेदी की रिपोर्ट पर एक उसके सुनील रेस्टोरेंट विराटनगर में रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट में जो है रात्रि में जो है चोरी हो गई है, जिसमें अज्ञात बताशों ने चोरी करके 1.5 लाख करीब जो है कैश चुरा लिया है। मुकदमा जो है अपराध क्रमांक 55/20 धारा 457(3) से कायम किया है और इसकी विवेचना जारी है, माल मूल्य पता तलाश जारी है। शुक्रवार को रीवा पहुंचेंगे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी। 12 फरवरी से 14 फरवरी तक स्फटिक निर्मित श्री विग्रह की करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। रेलवे स्टेशन के समीप सुमन वाटिका में आयोजित होगा भव्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम। इस धार्मिक आयोजन के मुख्य यजमान जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा एवं पूर्व विधायक नीलम मिश्रा एवं अधिवक्ता विभूति नयन मिश्रा होंगे। आयोजित इस धार्मिक आयोजन के संबंध में आयोजक जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी और बताया कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज शुक्रवार को प्रयागराज से प्रस्थान कर रीवा पहुंचेंगे। रास्ते में जगह जगह उनके भक्त उनका स्वागत सत्कार करेंगे। उनके स्वागत के लिए नई गढ़ी, मनगवा, रायपुर, करचुलियान समेत कई अन्य स्थानों पर भव्य स्वागत द्वार सजाए गए हैं। वहीं बड़ी तादाद में भक्त उनका दर्शन लाभ भी प्राप्त करेंगे। अभिनंदन है इस सुमन वाटिका परिसर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आदरणीय अभय मिश्रा जी ने और नीलम मिश्रा जी ने और हमारे विभूति नयन मिश्र जी, जिनके यहाँ भी अपन लोग आए हैं, उन्होंने पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की और उनके आशीर्वाद से इस परिसर में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता का एक दिव्य मंदिर परिसर बना है। इसके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल से आरंभ होगा। माघ शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर के, माघ शुक्ल प्रतिपदा का मतलब 12 तारीख, कल जो है अंग्रेजी तारीख 12, 13, 14 माघ शुक्ल प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, इन 3 तिथियों में ये पूरे आयोजन संपन्न होंगे, जिसके लिए ज्योतिषपीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिनकी अवस्था 97 वर्ष की है, जो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, 2 पीठों के आचार्य हैं और स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती जी महाराज के साक्षात दंडी सन्यासी शिष्य हैं। उनसे ना उम्र में कोई बड़ा है इस समय सन्यासी समाज में और ना ही ज्ञान अवस्था में। ऐसे अलौकिक महापुरुष के सानिध्य में ये प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। कल पूज्य महाराज श्री आएंगे। आप सभी को आज इसलिए आमंत्रित किया है कि हम लोगों ने जो कार्यक्रम यहाँ पे रखे हैं उसका विवरण आप सबको बताएं, जो कि प्रेस नोट में आप सभी को बता ही देंगे। तो रीवा की जो जनता है उससे हम लोग बस यही अनुरोध करना चाहेंगे कि उनके जीवन में यह महत्वपूर्ण अवसर आया है। बाकी सब चीज़ें व्यक्ति को सहज में मिल जाती हैं, लेकिन अवसर नहीं मिलता है। तो यदि कोई अवसर उपस्थित कराता है तो उपस्थित कराने वाला भी महत्वपूर्ण है, और जिसके सामने अवसर आता है वो यदि इस अवसर को समझ ले और तदनुरूप आचरण करके भगवती का दर्शन करे, संतों का सानिध्य प्राप्त करे तो बहुत अच्छा होगा। तो रीवा के समस्त जनता से हम लोग आग्रह करेंगे कि वो इस अवसर पर आएँ और विविध कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा ये है कि कल लगभग 2 बजे पूज्य महाराज श्री मनकामेश्वर प्रयाग से प्रस्थान करेंगे और लगभग 4 बजे के करीब यहाँ पर आना होगा उनका। रास्ते में जैसे ही मनगवा और उसके पहले से भी आदरणीय मिश्र जी ने पूरा प्रबंध किया है। सैकड़ों स्थान पर हजारों लोग पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और स्वागत करके पूरे पूज्य महाराज श्री को शहर के रास्ते से लेकर के यहाँ आएंगे। बाईपास से ही जैसे भी जो भी इसमें विवरण है जैसा बताएंगे अभी मिश्र जी अभी। और उसके बाद 13 तारीख को शोभा यात्रा, 14 तारीख को दोपहर में 12 बजे मुहूर्त के विषय में भी आचार्य जी बताएंगे किस मुहूर्त में कैसे कैसे प्रतिष्ठा का क्रम होगा, वो सब संपन्न होगा। भगवती विराजेंगी और फिर खुशहाली का वातावरण होगा। इस क्षेत्र की जनता के मन में जो दुख और शोक है उसका नाश होगा भगवती के दर्शन और आशीर्वाद से। हम परिचय करा दें सबसे। आप ज्योतिष पीठ के पीठ पंडित आचार्य श्री रविशंकर प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
जिनके आचार्यत्व में सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे और आप निश्चित होकर जीतेंगे। अब हम अनुरोध करेंगे आदरणीय मिश्र जी से, वो 2 शब्द बोल दें तो सब लोग थोड़ा थोड़ा बता दें। रीवा पहुंचने के बाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के सानिध्य में विंध्याचल की इस पावन धरा पर मां भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी की प्रथम स्फटिक मणि से निर्मित श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे द्वारा किया जाना है। इस अवसर पर तमाम संत महात्माओं का संगम होगा। इतना ही नहीं, विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन के साथ साथ प्रवचन भी किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के माध्यम से श्री मिश्र ने बताया कि धार्मिक आयोजन का शुभारंभ 12 फरवरी को वास्तु प्रतिष्ठा एवं कलश यात्रा से किया जाएगा। तत्पश्चात आगामी 13 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं प्रतिष्ठा एवं पूर्णाहुति एवं भंडारे का भव्य आयोजन 14 फरवरी को किया जाएगा। इसके अलावा इस दौरान आयोजित होने वाले अन्य सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में श्री मिश्र ने विस्तार से पत्रकारों को जानकारी दी। घुमाते घुमाते एक स्थान पर गए, बोले थोड़ा इधर मोड़ो, फिर वहाँ 5 मिनट ऐसे शांत बैठे रहे। फिर एक ईंट मंगाई और उसको रखती, बोले यहाँ माँ भगवती का ये स्थान है, यहाँ मंदिर बनना है और इस ईंट को लगा दें। फिर वो मंदिर तैयार किया गया। 8 मई को इसका पूरा कार्यक्रम निर्धारित हो गया और फिर मार्च में कोरोना लग गया। जब हम लोग तैयारी करते रहे और हमारी प्रतिमा 8 मई से पहले अप्रैल महीने में खंबात की खाड़ी से बनकर भाई, क्या नाम है उनका, बंकिम भाई जी ने, महाराज जी के शिष्य हैं, उन्होंने बनाकर यहाँ पर भेंट की थी, तो वो प्रतिमा रखी हुई है। तो 8 मई को ये कार्यक्रम होना था, तो फिर कोरोना कार्यकाल की वजह से नहीं हो पाया। फिर इसके बाद लगातार वो प्रयास कर रहे थे कि देवी जी यहाँ रखी हुई हैं, मंदिर बनकर तैयार है, हो जाए, तो मुहूर्त नहीं बन रहा था। उसके बाद ये पहला मुहूर्त बना है अभी, तो मुहूर्त की वजह से जैसे ये क्या हुआ है, गुरुजी ने अपने उकार बिंदु से मुहूर्त बनाया है और फिर उन्हीं ने कहा कि अब इसी मुहूर्त पे होगा। तो फिर हम लोग मतलब गए थे हम लोग समय लेने के लिए, तो फिर उन्होंने ही मुहूर्त अपने से ही बताया और कार्यक्रम निश्चित हो गया। 3 महीना पहले मुहूर्त उन्होंने दे दिया था कि ये मुहूर्त आएगा, तो हम माँ मेला में वो क्या बदलाव होता है, 7 ग्रह कल बदलने वाले हैं ना, उसके बाद ये आज बदलने वाले हैं, आज बदले। मिलादु शंकराचार्य की इच्छा और उनकी सोच से ये तय हुआ। हाँ, ये कोई पहले से नहीं था, ये प्रकृति करती है ना कोई काम, वो ऐसा हो। तब हम तो उसमें सौभाग्यशाली वो हैं, यजमान हैं कि जो हमसे गुरु की आम लोगों से घुमाते घुमाते एक स्थान पर गए, बोले थोड़ा इधर मोड़ो, फिर वहाँ 5 मिनट ऐसे शांत बैठे रहे। फिर एक ईंट मंगाई और उसको रखती, बोले यहाँ माँ भगवती का ये स्थान है, यहाँ मंदिर बनना है और इस ईंट को लगा दें। फिर वो मंदिर तैयार किया गया। 8 मई को इसका पूरा कार्यक्रम निर्धारित हो गया और फिर मार्च में कोरोना लग गया। जब हम लोग तैयारी करते रहे और हमारी प्रतिमा 8 मई से पहले अप्रैल महीने में खंबात की खाड़ी से बनकर भाई, क्या नाम है उनका, बंकिम भाई जी ने, महाराज जी के शिष्य हैं, उन्होंने बनाकर यहाँ पर भेंट की थी, तो वो प्रतिमा रखी हुई है। तो 8 मई को ये कार्यक्रम होना था, तो फिर कोरोना कार्यकाल की वजह से नहीं हो पाया। फिर इसके बाद लगातार वो प्रयास कर रहे थे कि देवी जी यहाँ रखी हुई हैं, मंदिर बनकर तैयार है, हो जाए, तो मुहूर्त नहीं बन रहा था। उसके बाद ये पहला मुहूर्त बना है अभी, तो मुहूर्त की वजह से जैसे ये क्या हुआ है, गुरुजी ने अपने उकार बिंदु से मुहूर्त बनाया है और फिर उन्हीं ने कहा कि अब इसी मुहूर्त पे होगा। तो फिर हम लोग मतलब गए थे हम लोग समय लेने के लिए, तो फिर उन्होंने ही मुहूर्त अपने से ही बताया और कार्यक्रम निश्चित हो गया। 3 महीना पहले मुहूर्त उन्होंने दे दिया था कि ये मुहूर्त आएगा, तो हम माँ मेला में वो क्या बदलाव होता है, 7 ग्रह कल बदलने वाले हैं ना, उसके बाद ये आज बदलने वाले हैं, आज बदले। मिलादु शंकराचार्य की इच्छा और उनकी सोच से ये तय हुआ। हाँ, ये कोई पहले से नहीं था, ये प्रकृति करती है ना कोई काम, वो ऐसा हो।
अब हम तो उसमें सौभाग्यशाली वो हैं, यजमान हैं कि जो हमसे आप सबके माध्यम से मैं यही कम्युनिकेट करना चाहूँगा मेरे समस्त परिवार की ओर से कि समस्त रीवावासी इस धार्मिक आयोजन में सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। 13 तारीख को शोभा यात्रा में सब हिस्सा लें और 14 तारीख को इस आयोजन में सहभागी बनके सब पुण्य का काम पूरी सहभागिता के साथ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमना तहसील अंतर्गत जड़कुड़ गांव में मानवीयता की सारी हदें पार करते हुए बेजुबान पशुओं को जिंदा जला दिया गया। अमानवीयता की यह दिल दहला देने वाली घटना रीवा जिले के हनुमना थाना क्षेत्र अंतर्गत जलकुड़ गांव की बताई जा रही है, जहां किसान के बाड़े में सरहंगों द्वारा आग लगाने की घटना को अंजाम देकर जो निंदनीय कृत्य किया है वह मानवीयता को हिलाकर रख देने के साथ साथ क्रूरता का एक बड़ा उदाहरण भी है। इस हृदय विदारक घटना में 6 बेजुबान जानवरों ने घुट घुट कर दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मामला हनुमना तहसील के जड़कुड़ गांव का है, जहां किसान के बाड़े में बंधी गायों को असामाजिक तत्वों एवं क्रूर लोगों द्वारा जिंदा जला दिया गया। यह घटना सुबह तकरीबन 5 बजे की बताई जा रही है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है और इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। सुहागी पुलिस ने की अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ में संचालित किए जा रहे चेक पोस्ट के समीप वैगनार कार में अवैध नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप लेकर जाने की सूचना मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देशन पर सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला समेत टीम के अन्य लोगों ने दबिश देकर नशीली कफ सिरप की खेप पकड़ी और 4 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अवैध कारोबार में संलिप्त कार सवार 4 युवकों में से आदित्य शुक्ला निवासी चित्रकूट उत्तर प्रदेश के अलावा दुर्गेश तिवारी, कृष्णकांत तिवारी व शशिकांत पांडे को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों तस्कर प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, जो कार में नशीली कफ सिरप लोड कर मऊगंज की तरफ जा रहे थे, जिसकी सूचना मुखबिर से मिलने के बाद पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर नशे के अवैध तस्करों को धर दबोचा गया। वहीं पुलिस की तलाशी के दौरान 61,000 रुपये कीमत की नशीली दवा बरामद की गई है तथा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही। बढ़ते पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों के विरोध में शिवसेना द्वारा कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन सौंपने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे शिवसेना के जिला प्रमुख श्री कृष्ण गुप्ता ने ज्ञापन में की गई मांगों के संबंध में जानकारी दी और कहा कि लगातार पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस समेत अन्य घर गृहस्थी के अलावा जरूरी सामानों के मूल्यों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर चिंता भी व्यक्त की गई और इस बात का विरोध करते हुए रीवा कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। अब चलने से पहले आइए जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। राष्ट्रचिंतक एवं एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को देश सहित रीवा में भी समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। शहर में फिर हुई चोरी की बड़ी वारदात। चोरों ने ट्रांसपोर्ट नगर में संचालित ढाबे को बनाया निशाना। शुक्रवार को रीवा पहुंचेंगे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। रीवा में स्फटिक निर्मित श्री विग्रह की करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। और हनुमना तहसील अंतर्गत जड़कुड़ गांव में अमानवीयता की घटना आई सामने। बाड़े में बंधे आधा दर्जन बेजुबान मवेशियों को जला दिया गया जिंदा। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।